आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुद्रा की जो महादेव के शिवलिंग के सामने की जाती है, जिसके करने से हमारे शरीर का प्रत्येक कण अर्थात रोम रोम ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है, शक्तियाँ संचालित होने लगती हैं, मन मार्गदर्शित होने लगता है और महादेव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसको करने से हमारे शरीर का समस्त भार कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, हम दिव्य शक्तियों से भर जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं। योग और तप मार्ग के माध्यम से हम अपने आप को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारे हाथों में है कि हम अपने आप को किस तरीके से बनाएं और बना करके किस तरीके से इस संसार में प्रस्तुत हों। हम नकारात्मक भी प्रस्तुत हो सकते हैं और सकारात्मक भी प्रस्तुत हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से इस संसार में प्रस्तुत हों। नकारात्मक प्रस्तुत होंगे तब हमारी उपाधि होगी एक अलग अघोरी, जैसे घोर होते हैं, जैसे निर्दयी होते हैं, जैसे ईर्ष्यायुक्त होते हैं, वैसे होगी। लेकिन जब हमारा जीवन प्रतिकूल और प्रत्यक्ष होगा तब हमारे अंदर विशेष जो ऊर्जा होगी वो मनुष्य की गलत विचारधारा को परिवर्तन करने वाली बन जाएगी। इसी आधार पर एक ऐसी मुद्रा जो मनुष्य का जीवन बदल सकती है, जब हम इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। इसकी पूरी समय सीमा जो होती है मुद्रा की वो 24 मिनट की होती है, लेकिन हम 5 मिनट से शुभारंभ करते हैं। 5 मिनट के आधार पर ही हमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि हमारा शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। तो अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो मुद्रा की जाती है। देखो, मैंने बहुत समय पहले पंचभैरव मुद्रा के विषय में आपको विस्तार से बताया था। बहुत सी वीडियोस मैंने पंचभैरव मुद्रा के विषय में डाली है। इसके मुद्रा के विषय में जितनी जानकारी दी जाए कम ही कम है। प्लस ये मुद्रा 3 खंडों में की जाती है, रुद्र मुद्रा के नाम से की जाती है। रुद्र देवता कोई भी हो, जब हम इस मुद्रा को करेंगे तब हमारे अंदर विशेष प्रकार की शक्तियों का उदय होने लगता है। ये साधारण वार्ता नहीं है, ये अनुभवी वार्ता है। तो हम पंचभैरव मुद्रा किस तरीके से करते हैं, तो पंचभैरव मुद्रा करने के लिए हमें पहले मृगनी मुद्रा करनी होती है। मृगनी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसको हम देवीय मुद्रा भी कहते हैं, अर्थात भोजन हव्य देवता हव्य जब धारण करते हैं तो इसी मुद्रा के आधार पर ही देवताओं को हव्य प्राप्त होता है। उसका भी एक विशेष कारण होता है, क्योंकि हव्य का अर्थ है आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ये 3 माध्यम होते हैं हमारे शरीर के, जो हमारे शरीर को पूर्ण संचालित करते हैं। साथ में ये हमारे अंदर के देव तत्व, मनुष्य तत्व और ईश्वर तत्व को उदयमान करता है, इसलिए हम इस मुद्रा को करते हैं। ये मुद्रा हमें बहुत सी ऊर्जाओं का केंद्र बनाती है और ये मुद्रा हमें बहुत सी चीज़ों को संपन्न करने योग्य बनाती है। लेकिन इस मुद्रा का अपना एक विशेष योगदान है। कोई भी धर्म कर्म संपन्न जब हम करते हैं तो इसी मुद्रा के आधार पर करते हैं, चाहे वह हम माला जप करें, चाहे वे हम आहुतियाँ यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करें, चाहे वे हम किसी देवी देवता को के निमित्त कोई भी कर्म करें, इसी मुद्रा के आधार पर वो कर्म संपन्न किया जाएगा। ये आधार है, शास्त्र लिखित है और देवीय लिखित भी है। तो जब हम इस मुद्रा को करेंगे, इस मुद्रा को मृगनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में हम जो है जब इस मुद्रा को करने के बाद में जब हम अपने तीनों तत्वों को एक कर लेंगे, तब हम 2 तत्वों को अपना प्रधान बनाएंगे, जिन्हें बोलते हैं वायु तत्व और जल तत्व। जब ये तीनों तत्व मिल जाते हैं तब ये पंचभैरव मुद्रा बन जाती है, अर्थात भैरव के पंचमुख बन जाते हैं। ये भैरव के जब पंचमुख बनेंगे तो देख लीजिएगा आप, कुछ इस तरीके से आप इस मुद्रा को देखिएगा। जब इस मुद्रा को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही इसके विषय में ज्ञान अर्जित होने लगेगा।
क्योंकि ये मुद्रा अपने आप में बहुत विलक्षण और विशेष है, बहुत सी ऊर्जाओं का केंद्र है और बहुत सी समस्याओं को काटने वाली ये मुद्रा कही जाती है। तो पंच भैरव मुद्रा हमारी कुछ मुद्रा इस तरीके से की जाती है, देख लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे पंच भैरव मुद्रा। ये जो मुद्रा है ये हमें जो है ऊर्जा के साथ में हमारे अंदर के जो चक्र होते हैं उनको भी संतुलित करने का कार्य करती है, कुंडली महाशक्ति का जागरण करती है। साथ में ये हमारे जो अग्नि तत्व होता है, अर्थात जिसे बोलते हैं मणिपुर चक्र, जहाँ मणिपुर चक्र विद्वान है, उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करके देवताओं को देखने की सामर्थ्य हमें प्रदान करती है। हम जब इस मुद्रा का रात्रि में अभ्यास करेंगे तो उसका अतुलनीय लाभ हमें प्राप्त होने लगता है, अर्थात हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना लाभ हमें इस मुद्रा से प्राप्त होने लगता है। 100 के बराबर एक मुद्रा कही जाती है ये, मतलब 100 मुद्राएं आप एक तरफ कर लीजिए, एक मुद्रा इसे कर लीजिए तो 100 मुद्राओं का लाभ देने वाली मुद्रा ये मुद्रा कही जाती है। इस मुद्रा का बहुत अच्छा लाभ दिया गया है। पंच भैरव शास्त्र में इस मुद्रा का अनुकूल्य लाभ देने के साथ में इसका जो उद्देश्य है वो चक्रों की जागरण, तत्वों का जागरण और हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करके हमारे अनुकूल बनाने का कार्य ये मुद्रा करती है। इस मुद्रा का अपना विशेष लक्ष्य भी होता है जो हमारी सूक्ष्म व्यवस्था को नियंत्रित करती है, अर्थात हमारे सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ये कार्य करती है। इस मुद्रा का अपना एक विशेष लाभ ये भी है कि जब ये मुद्रा आप करेंगे तब आपके अंदर एक विशेष प्रकार की हलचल होगी जो आपकी नाभि के अंदर होगी। जब आप इस हलचल को महसूस कर लें तो समझ जाइएगा मुद्रा का पूरा असर आपके ऊपर हो रहा है। कहीं पर भी ये मुद्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी शास्त्र में, किसी दर्शन में आपको इस मुद्रा को देखने का अवसर प्रदान नहीं होने का है, क्योंकि हमारे शास्त्र जो कि अधूरे हैं, जो कि वामपंथियों द्वारा जलाए गए, जो वामपंथी होते हैं उनके द्वारा हमारे शास्त्रों को परिवर्तित किया गया, बदला गया, तो हमें वो वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाया जिस वास्तविक ज्ञान की हमें कल्पना थी। जो हमारा वास्तविक ज्ञान हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया था, जो हमारे गुरुओं के द्वारा दिया गया था, वे ज्ञान विलुप्त तो नहीं हुआ, लेकिन समय समय पर उसको परिवर्तित करके मनुष्यों ने अपने अनुकूल बना करके उसको दूषित करने का कार्य पूर्ण रूप से किया है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हम इस मुद्रा का ज्ञान आपको दे रहे हैं, इसका अपना प्रमाणिक मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत सारे नियमों पर चलने वाले आप बन जाएंगे, देवीय सत्ता का ज्ञान आपको प्राप्त होने लगेगा, आप शब्द ज्ञान में निपुण होने लगेंगे, तर्क शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी, सुख समृद्धि जीवन में कांति शांति और भय से मुक्ति आपको होगी। इस मुद्रा को शिवलिंग के सामने करने से विशेष तौर पे आपको मृत्युंजय की योग्यता प्राप्त हो सकती है, अर्थात आप जो है दीर्घायु बनने के लिए सज्ज होने लगेंगे। आप महाभारत काल में देख लीजिएगा, आप रामायण काल में देख लीजिएगा, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने योग किया है, मुद्राएं की हैं और तरह तरह का सिस्टम प्राप्त करके मनुष्य को अपने अनुकूल बनाया है। जो उनके अनुकूल नहीं हुए, जो उनके धर्म के अनुकूल नहीं हुए, उनका उन्होंने सर्वनाश किया है। हमारा पूर्ण लक्ष्य यही होना चाहिए कि मनुष्य का जीवन कल्याणकारी हो, मनुष्य सुख समृद्धि वाला बने, किसी प्रकार की हिंसा से युक्त हो और सदैव धर्म का पालन करने वाला हो, धर्म को सुरक्षा देने वाला हो और धर्म को एक सही दिशा में चलाने वाला हो। धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले, धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले और धर्म के नाम पर तमाम सारे अपनी योजनाओं को सफल बनाने वाले लोगों का विनाश तो सुनिश्चित है ही। भगवान श्री कल की इसमें ऐसा ही करेंगे, जिस समय पर उनका अवतार होगा तो इन्हीं लोगों का सर्वनाश होना है। तो हमारा पूर्ण लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम उस
उन लोगों की गिनती में ना आए जो सर्वनाश के लिए तत्पर हैं, जो अपने कल्याण के लिए तत्पर हैं, जो अपने समाज को एक संचालित रूप से चलाने के लिए तत्पर है। उन्हीं के लिए हमें कार्य करना होगा। जो सर्वनाश के लिए कार्य कर रहे हैं उनका विनाश तो सुनिश्चित है ही। तो पंचभैरव मुद्रा शिवलिंग के सामने करने से आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको महादेव के दर्शन भी होंगे, आपको तमाम सारी योजनाएं आपकी सफल होंगी। आपके शत्रु आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आपके शत्रु परास्त रहेंगे और निष्क्रिय अवस्था में आपसे नीचे स्तर पर आ जाएंगे। इसी विचारधारा के साथ में आप इस मुद्रा को निरंतर कीजिएगा। सफल ना भी हो तो सफल होने का कार्य आप इसमें कीजिएगा, क्योंकि सफलता आत्मविश्वास की कुंजी होती है, सफलता आपके जीवन को संचालित करने की कुंजी होती है, सफलता आपके परिवार को आगे बढ़ाने की भी कुंजी होती है, सफलता आपके समाज और आपकी आने वाली पीढ़ियों को समझने की और उसको ज्ञान प्राप्त कराने की भी कुंजी होती है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, एक नए योग के साथ में, एक नई सिस्टम के साथ में। इस मुद्रा का ज्ञान मुझे आपको दोबारा कराना था ताकि आप इसका ठीक प्रकार से अनुसरण दोबारा कर सकें। इसकी जो समय सीमा है मुद्रा की वो 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में 3:48 तक आप इसको कर सकते हैं किसी भी समय पर। इधर शाम में आप कर सकते हैं 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, इधर दोपहर में आप कर सकते हैं 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में। इस मुद्रा को करने के उपरांत आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मुद्रा, कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। इस मुद्रा में आपको ओम का मानसिक जप करना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग भी करना है। ओम का मानसिक जप, ओम का ध्वनि वाला मंत्र भी आप इसमें कर सकते हैं। इस मुद्रा को लगाने का तरीका ये आपको दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा, किस तरीके से इसको लगाने के बाद में आपको कैसे ऊर्जा का अनुभव आप इसमें कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये, इसको लगाने के बाद ही आपको ऊर्जा का सही अनुभव होगा। तो ठीक प्रकार से इसको लगाएं और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सीधे हाथ की जिस प्रकार से लगाएं उल्टे हाथ भी उसी प्रकार से लगाएं, उसी दिशा में लगाएं, जरा सारा भी फर्क नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए आप जय महाकाल। आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और सुख समृद्धि वाले बनिए और जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहिए। ईश्वर आपको आपके लक्ष्य में सफलता प्रदान करें। जय महाकाल।